जय हिंदू राष्ट्र। अभी कल मुझे एक मजेदार वीडियो देखने का मौका मिला। एक मुल्ला दहाड़ दहाड़ के जो एक स्टाइल है मौलाना पार्टी का, मुल्ला पार्टी का, चीख चीख के बोलना, कोई बात शिष्टता से नहीं कर पाते। उसका कारण यह है कि आपके पक्ष में अगर सत्य नहीं हो तो आपको द्वंद्व मचाना पड़ता है, दूसरे पर चढ़ बैठना है, हंगामा करना है, एहसास कराना है कि दूसरा को चुप कराना है और दूसरे को डाउन करना है। ये एक इस्लामी स्टाइल है। किसी मुल्ला को बोलते सुनिए, वो चीखते हैं, दहाड़ते हैं। वो भी ऐसे ही एक वीडियो में बोल रहा था, वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान भी नहीं रहेगा। दो एंड हैं इसके जिस पर बात करना चाहता हूं। एक तो ये कि जिन्होंने वो वीडियो बनाया और जिन्होंने उसे वायरल किया, ऑनलाइन किया, उनकी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं। और दूसरा, जो मुल्ला बोल रहा था वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड क्या है। पहले मैं उस व्यक्ति को लेता हूं जिसने वो वीडियो बनाया। बहुत बार ऐसा होता है, आप देखते हैं कि कश्मीर में हंगामा आ रहा है, झंडे लहराए जा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से क्या जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में चला जाता है? ऐसा तो नहीं होता। सेना बैठी है, बॉर्डर है, इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके कुछ नियम हैं। जो गड़बड़ करता है उसकी उस पर प्रक्रिया होती है। आपको ध्यान होगा कि कुछ अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस जमाने में कुछ लोग घुस आए थे, अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़ा, ठुकाई हुई, मारे पीटे गए, भगाए गए। ऐसा तो है नहीं कि अपनी मनमर्जी कोई बदल सकता है। तो फिर ये हंगामा किस लिए? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद किस लिए? ये मूलतः अपने आप को लाइमलाइट में लाना, अपनी बात को मनवाने के लिए, अपनी बात के प्रसार के लिए, अपने समाज में अपने आप को तेजस्वी बनाने के लिए ऊटपटांग काम है। और जो बना रहे हैं वीडियो, जो अखबारों में छाप रहे हैं, इस तरह की न्यूज जो सोशल मीडिया पे रिलीज कर रहे हैं, जो टीवी पे दिखा रहे हैं, उनको क्या मिलता है? टीआरपी मिलती है। मगर इसका परिणाम क्या होता है? वो व्यक्ति अपने जैसी बेहूदगी 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लोगों तक फैला पाता है। उसकी आवाज अगर वो रिकॉर्डिंग न की जाए तो 5 लोगों में नहीं जाए, बकते फिरो। कोई ये कहता फिरे वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा तो हिंदुस्तान नहीं रहेगा। अगर इसके वीडियो न बनाए जाएं तो इसका नतीजा क्या होगा? उसको लोग पागल मानेंगे कि बोले दिमाग खराब है इसका। बावलीपनी की बात है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी का काम है। ऐसे किसी भी बात, ऐसी कोई भी बात जो राष्ट्र के विरोध में जाती है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग आपके पास व्हाट्सएप आते होंगे, व्हाट्सएप करने का तो लगता है बीमारी हो गई है लोगों को। उठाया, धन से दे मारा, सेलेक्ट किया, कुछ लोग फड़ा भेज दिए, कुछ नहीं तो सुबह से राम नाम भेज दी, प्रणाम भेज दिया, सुप्रभात, एक गुलाब और वो वगैरह वगैरह, इस तरह के काम करते हैं। ये इतना अच्छा सोशल मीडिया का माध्यम था, वो तबाह होने के कगार पर है। आपको नहीं लग रहा होगा। इससे पहले ध्यान कीजिए फेसबुक का क्या हाल था, अब क्या है फेसबुक का हाल। फेसबुक से पहले और कुछ हुआ करता था, उसका क्या हाल था, क्या हाल है, अब कहीं और कुछ दिखाई देता है? तो ये सोशल मीडिया के जो माध्यम है, इनका दुरुपयोग है। हम ये इस तरह की बातें डालकर, क्योंकि ये राष्ट्र विरोधी बातें हैं, उनके पास अपनी बात फैलाने का कोई जरिया नहीं अगर आप उनका माध्यम नहीं बने। तो ऐसे वीडियो बनाने वालों की जिम्मेदारी है कि ऐसी बेहूदगी न फैलने दें। दूसरे वक्फ बोर्ड के बारे में, वक्फ बोर्ड है क्या? 1857 में बची खुची मुगलिया सल्तनत ध्वस्त हो गई। उनके बगल बच्चे, बगल में लखनऊ था, ये भी उन्हीं की औलादें थी, उनका भी काम हो लिया। उधर ढाका की नवाबी तो प्लासी में ही खत्म कर दी गई थी। बंगाल पर, बंगाल का मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा,
छत्तीसगढ़ और बंगाल, ये पूरा क्षेत्र बंगाल में आता था उस समय, पूर्वी क्षेत्र था ये भारत, इसमें ये सारे क्षेत्र आते थे। बंगाल की नवाबी इन सारे इलाकों पर राज करती थी। प्लासी के समय उसका तिया पाचा हो गया, दुष्ट आदमी था, बहुत सिराजुद्दौला बहुत हरामजादा था, हिंदुओं को बहुत दुखी करता था, बहुत तंग करता था। मंदिर नहीं चल सकते थे, हमारी मूर्तियां तोड़ी जाती थी, हम तिलक नहीं लगा सकते थे, हम जनेऊ नहीं पहन सकते थे, हम शंख नहीं बजा सकते थे। इन्हीं दुष्टों के कारण हम मूर्तियां अपने घरों में ले गए, अन्यथा मूर्तियां तो पहले सार्वजनिक रूप से मंदिरों में होती थी। दक्षिण में जाइए, बड़ा मंदिर है और उसके आसपास पूरा नगर बसा हुआ है। दिन का पहला काम सबका वहां से निकलकर मंदिर में दर्शन करना और उसके बाद अपने अन्य कार्यों में लगना होता था। ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे मंदिर। उन मंदिरों पर लगातार प्रहार होता रहा, तो हम अपने देवों को, देवताओं को, मूर्तियों को अपने घरों में ले गए। तो सिराजुद्दौला उनमें बड़ा अग्रणी था, जिसका ये विशेष रूप से रुचिकर कार्य था, मूर्तियों को तोड़ना, मंदिरों को तोड़ना। हम तिलक लगाने पर, जनेऊ पहनने पर कोड़ों से पीटे जाते थे। अपनी संस्कृति के लोग अपनी मातृभूमि में अपनी संस्कृति का पालन करने के कारण से अपमानित होते थे। मीर जाफर ने उसको ध्वस्त किया और अंग्रेजों ने पूरी सत्ता ले ली। टैक्स वो भी लेते थे, रेवेन्यू वो भी जनरेट करते थे, पैसा वो भी कमाते थे। उनके काल में भी हम दुखी थे। जो भयानक दुर्भिक्ष सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो पड़ा है, जिसमें लाखों बंगाल के लोग मारे गए, वो अंग्रेजों के समय में पड़ा था। चर्चिल ने ये सब किया था। बहरहाल कुल मिलाकर स्थिति ये थी कि वक्फ बोर्ड बनाने का कारण ये था कि इस्लामियों को मुगलिया सल्तनत ध्वस्त होने के बाद उनकी औलादें, उनकी तवाइफें, उनकी रखेलें, उनकी लौंडियां, उनके शहजादे, फलाने ढमाके, एंडे वेंडे लोग, ये सब इनके लिए क्या होगा। इनकी बहुत सारी बिल्डिंग्स थी, इनके किराएनामे थे, इन सबको लेकर एक सिस्टम बनाया गया और उसके बाद उस सिस्टम का उस फैलाव ऐसा हुआ। फिर होते होते ब्रिटिश पीरियड से भारत में आ गए हम लोग, स्वतंत्र हुआ भारत। पूज्य मातृभूमि के विभाजन के बाद जो बचा हिस्सा था, वहां वक्फ बोर्ड को वैधानिकता दी गई और कोई भी मुसलमान या कोई भी और शख्स अपनी संपत्ति को वक्फ में डाल सकता था, यानी इस्लामी समाज के उपयोग की। मगर सच्चाई ये थी कि वक्फ की जमीनों पर लोग स्थानीय स्तर पर काबिज थे। जैसे जामा मस्जिद वक्फ संपत्ति है। सच्चाई क्या है? इमाम बुखारी के औलादें ने होटल बना लिए हैं, पार्किंग एरिया बना रखे हैं, जामा मस्जिद की बिजली का बिल नहीं दिया जाता, सब फ्री का माल है, उनकी निजी संपत्ति हो गई है। जबकि वो बेसिकली मुतवल्ली हैं, एक मामूली कर्मचारी के हैसियत थी उनकी, और वो उस हैसियत से काबिज हो गए। वक्फ बोर्ड की लाखों करोड़ की संपत्ति भारत में है। सबसे बड़ा संपत्ति का जो संग्रहण है, एक लैंड बैंक बना हुआ है, वो सबसे ज्यादा क्रिश्चियन मिशन और वक्फ बोर्ड के पास है। बहुत लोगों ने जमीन दी है। अच्छा, ये सब तो था, गड़बड़ झाला था। उसके बाद हुआ क्या कि कांग्रेस की सरकार ने, और विशेष रूप से जो इतालवी है, इसके समय में ये सब हुआ है। वक्फ बोर्ड को विशेष अधिकार दे दिए गए। वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति पर दावा करेगा, वो कहेगा ये उसकी है, तो उसकी सुनवाई भी वही करेगा। आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर वक्फ बोर्ड मेरे किसी जमीन पर कोई वक्फ कहता है कि उनकी जमीन है, तो यह साबित करना उनका काम नहीं कि उनकी कैसी है, ये साबित करना मेरा काम है कि उनकी जमीन नहीं है, मेरी जमीन है। और इसकी सुनवाई भी जो कोर्ट करेगा वो उनका वक्फ का ही होगा। अपील भी वक्फ में ही होगी, कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये एक ऐसा प्रावधान है जो उनको, और ये कोई मामूली बात नहीं है। राजपथ का ध्यान होगा, इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक, राष्ट्रपति भवन के इलाकों पर, राजपथ पर दावा कर रहा है वक्फ बोर्ड। दिल्ली की बड़ी संपत्तियों पर, दिल्ली में मुगलिया सल्तनत में भी हिंदू भी जमीनें रखते थे, मुसलमान भी जमीनें रखते थे। कब्रिस्तान है, उनकी जमीनें हैं। मुल्ला पार्टी के हाथ से 1857 में राजा सब निकल गया।
ये बात मेरे ध्यान में आती थी, कई बार आपको भी लगता होगा कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पे मुकदमा चलाया है। बहादुर शाह जफर पर मुकदमा अंग्रेज कैसे चला सकते हैं? क्योंकि एक सामान्य तर्क ये कहता है कि दिल्ली में तो मुगल बादशाह थी, तो अंग्रेज उस पर मुकदमा कैसे चलाएंगे? बादशाह मुगलों की है तो मुगल अंग्रेजों पर चलाएंगे कि तुम सारे बदमाश हो, बाहर से कैसे आए? इसका कारण है शाह आलम के समय में ये जब महाजी सिंधिया को ओकिल लेक ने पराजित किया, उसके बाद मराठों के साथ संधि हुई और ये तय हुआ कि मराठे ग्वालियर में सिमट जाएंगे, आगे नहीं आएंगे। दिल्ली मुगलिया सल्तनत को संभालने का काम अंग्रेज करेंगे। अंग्रेजों मुगलों के पास ताकत नहीं थी, तो उनके राज्य की व्यवस्था संभालने का कार्य, उनकी सुरक्षा का कार्य अंग्रेजों ने लिया। उस मुआहदे में था कि इनको सालाना 1 लाख रुपया जो भी बादशाह होगा उसको अंग्रेज देंगे। जो टैक्स वो रेवेन्यू वसूलेंगे उस रेवेन्यू से 1 लाख रुपए देंगे, और मुगल बादशाह के पास 1 लाख रुपए की मालियत के बाग, मकान वगैरह वगैरह चीजें हैं जिनसे किराया आता है, वो मुगल बादशाह के होंगे। इसके बदले में सारे जो मुगलिया सल्तनत के अधिकार थे भारत पर, जो उनका अनधिकृत कब्जा था, उस कब्जे के बदले में सारे 2 लाख रुपए में सब अधिकार उन्होंने सौंप दिए। यानी रेवेन्यू जनरेट करना, सुरक्षा की व्यवस्था करना, न्याय व्यवस्था करना, पुलिस इत्यादि सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में चला गया। उस मुआहदे को 1857 में बहादुर शाह जफर ने तोड़ा कि जब ये काम अंग्रेजों का था तो आपने बाहर से आई फौजों को समर्थन कैसे दिया, आपके शहजादे उनके सेनापति कैसे बन गए, इस कारण से मुकदमा चला था। तो ये सारी चीजें जब हवा कर दी गई, उड़ा दी गई और अंग्रेज पूरी तरह से काबिज हो गए, तो उन संपत्तियों का कुछ तो होना था, उन रखेलों का क्या होता? बहादुर शाह जफर यहाँ से जब गए थे तो बैलगाड़ियों से निकाले गए थे दिल्ली से, और इलाहाबाद होते हुए, बंगाल होते हुए वहां पहुंचे, और उसके बाद कलकत्ता से उनको स्टीमर में लाद के रंगून भेज दिया गया। बूढ़ा आदमी था, कमजोर आदमी था, और उसके साथ उसके कुछ शहजादे, उसकी कुछ रखेलें, कुछ बीवियां, ये सब गई थी। तो यहाँ बची संपत्ति का क्या होता है? ये सारा का सारा वक्फ बोर्ड को दे दिया गया, वक्फ बोर्ड बना दिया गया। उसकी अधिकृतता भारतीय समाज में हुई, मगर उसके बाद सोनिया के समय में ये नियम ऐसे बना दिए गए हैं कि वक्फ बोर्ड हमारी जान की सांसद बन गया है। किसी भी संपत्ति पर वक्फ बोर्ड अधिकार, जैसे मध्य प्रदेश में किला, उस पे मैं अभी कुछ समय पहले उनका इंटरव्यू मैंने किया है, उस पूरे नगर में जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। किले के अंदर मदरसा चलना शुरू हो गया और उस पर वक्फ प्रॉपर्टी लिख दिया गया। जब उनको उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, मुख्यमंत्री को इधर उधर सब में शिकायतें की गई, तो उन्होंने वो शिकायतें डीएम तक पहुंची, डीएम ने एसडीएम को भेजी, एसडीएम ने जाके चेक किया, तो उन्होंने शाहजहां के जमाने का कोई कागज निकाला कि हमारे बुजुर्गों को उन्होंने दिया था। तो एसडीएम हंस पड़ा, उसने कहा कि आपको पता है कि 1857 में भारत स्वतंत्र हुआ है? आपको पता है कि मुगलिया सल्तनत 1857 में खत्म कर दी गई है और भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ है? ये सारे मुआहदे इनका, इन कागजों का मतलब है। मगर इस अधिकार से, इस नए कानून से वक्फ के स्थिति है कि वो कहेगा तो मानना पड़ेगा, बाध्यता होगी। वो मुल्ला वक्फ बोर्ड पे कंप्लेंट करेगा, वक्फ बोर्ड उस पर दावा करेगा, और उसके बाद उस मुल्ला का अधिकार हो जाएगा। भारत को एक तरह से गुलाम बनाने का, इस्लामी सत्ता में लाने का तलवार से तो कर नहीं सकते, वो संभव नहीं है, उनसे भारी तलवार दूसरों के पास है। तो अब उसका एक ये तरीका निकाला, और ध्यान रहे ये इतालवी जो महिला है, इसने कैसे कैसे पाप किए हैं, कैसी कैसी दुष्टता है इसकी। तो अब तिलमिलाट इस बात की है कि वो अधिकार छीनने जा रहे हैं। इसीलिए वक्फ बोर्ड अगर खत्म कर दिया तो हिंदुस्तान खत्म कर देंगे।
हम सड़कों पे आ जाएंगे। पुराना एक जुमला है ये, इस्लामियों की तरफ से कई बार कहा जाता है कि तुम जिंदगी से जितना प्यार करते हो, हम मौत से उतना प्यार करते हैं। तो इस मानसिकता को, ऐसी उद्दंडता को का शमन करने, दमन करने, समाप्त करने का इलाज क्या है? जो बात वो कह रहे हैं कि वो मौत से बहुत प्यार करते हैं, तो ठीक है, फिर यही सही। क्योंकि गृह युद्ध अवश्यम भावी है, बिल्कुल सर पे चढ़ा आ रहा है। और हमारी स्थिति क्या है कि हम निहत्थे, निरुपाय, असहाय, चुप बैठे हुए हैं। यह अनुचित चीज है। ध्यान रहे, इस्लामियों की भी, सामान्य इस्लामी की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो इन सारी बातों में इन्वॉल्व होता, वो अपने काम में है, मगर उसके पास एक नेतृत्व है, एक टीम है, एक मुल्ला पार्टी है जो ऐसी बातों को उकसाती है, उसको उग्र बनाती है, उसको राष्ट्र के विरोध में खड़ा करती है। और हमारे पास हमारा डीएनए एक है, ये मोहम्मदी हिंदू हैं, जाने क्या क्या एंटी वेंटी तर्क निकाले जाते हैं। हमारा जो नेतृत्व है उसकी ये स्थिति है, तो हिंदू जाएं कहां? हमारे पास अपनी सुरक्षा के लिए सन्नद्ध होने, सिद्ध होने, तेजस्वी बनने, संघर्ष के लिए तैयार होने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। व्यक्तिगत रूप से ही करना पड़ेगा। आप सोचें कि समाज समूह खड़ा होगा, नहीं होने वाला है। आवश्यकता पड़ेगी तो खड़ा होगा। मैं और मेरे कुछ मित्र, हम न्याय मंच चलाते हैं, वो इसी तरह का कार्य है। न्याय मंच के बारे में आपको जानकारी देता चलूं, हो क्या रहा है कि बहुत लंबे समय से समाज में बातचीत हो रही है इस सारे विषय पर, तेजस्विता के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं, समाज में बदलाव आ रहा है, लोग तैयार हो रहे हैं। राष्ट्र के जो मान बिंदु हैं उनके खिलाफ कोई मानसिकता आती है, कोई बात होती है, तो हम लोगों को लगता है, हम में से किसी को उस पर प्रहार करना सोचता है, उसके विरोध में इससे कोई घटना घट जाती है, हम देखते हैं कि उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं रहता, कोई विचार करने वाला नहीं रहता। न्याय मंच ट्रस्ट सर्च कर लीजिएगा, न्याय मंच ट्रस्ट साइट है इसकी। ऐसा ही एक संकल्प है कि ऐसा प्रत्येक वीर जिसने धर्म के लिए पौरुष प्रकट किया और उस थाना कचहरी में उलझा हुआ है, जेल गया हुआ है, जमानत नहीं हुई, उसकी आर्थिक सेवा करना हमारा धर्म है। हम लोग ये कार्य कर रहे हैं, लगातार बरसों से कर रहे हैं, बिथाड़ा से शुरू हुआ था, बरसों से ये सारा काम कर रहे हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर हम खड़े उसकी चिंता करेंगे। तो ऐसे किसी कार्य में जिसमें आप तेजस्वी होकर कुछ क्रिया करते हैं, कृपया हम तक संपर्क कीजिए, हमको बताइए। मेरी मुझे ईमेल पे सूचित कीजिए, tufailchaturvedi@yahoo.gmail.com, tufailchaturvedi, tufailchaturvedi@gmail.com। निश्चिंत रहिए कि आपकी चिंता हम करेंगे। तो हमें कुछ करना पड़ेगा। हम ये सोचते रहें कि हमारे राष्ट्रवादी संगठन ही करेंगे, तो राष्ट्रवादी संगठन तो नहीं करने वाले हैं, वो तो कार्यक्रम करने में व्यस्त हैं, उनको चिंता ही नहीं है इस बात की, उनकी मानसिकता ही भिन्न है, उनकी कार्यशैली भिन्न है। तो इस्लामियों के पास एक सिस्टम है, हमारे पास सिस्टम नहीं, तो उसका विकल्प तो हमें स्वयं ही बनना पड़ेगा और इस्लामियों के सिस्टम के खिलाफ कार्यवाही के लिए राज्य पर दबाव बनाना पड़ेगा। भारत को नष्ट करने की धमकी देने वाला व्यक्ति किसी संविधान की धारा के अंतर्गत दोषी पाया जाता है कि नहीं? राष्ट्र को चुनौती देना, धर्म को चुनौती देना, देश को चुनौती देना, देश के खिलाफ बातें करना, इसके लिए हमारे पास कुछ कानून में धाराएं हैं कि नहीं? निश्चित रूप से है। उनका पालन, उनका प्रयोग कब होगा? यहां ऐसे लोग हैं कि 51 करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं कि मैं उसका कोई सर कलम कर देगा तो 51 करोड़ रुपए दूंगा।
कोई प्रधानमंत्री जी की गर्दन काटने की बात करता है, कोई मुख्यमंत्री का मुंह काला करने की बात करता है, कुछ अंड बंड बातें होती हैं और उन पर कोई एक्शन नहीं होता। राज्य ऐसे लुझबुझ ढंग से नहीं चलते। राज्य के खिलाफ, राष्ट्र के खिलाफ बात करने वाले को दंडित होना ही चाहिए, रगड़ा जाना ही चाहिए। वक्फ बोर्ड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे अनसंट काम हैं जिनको समाप्त करना ही पड़ेगा, छोड़े नहीं जा सकते। व्यवस्था है हमको अपने ही देश में सुरक्षित रहने का, शांतिपूर्वक रहने का अधिकार है कि नहीं? या फिर वो मुगलिया सल्तनत आ गई है कि हम तिलक लगा रहे हो तो हम पर कोड़े पड़ेंगे, हमने जनेऊ पहना हो तो हमें मारा जाएगा। इसके लिखित संदर्भ हैं, बंगाल में तो विशेष रूप से लिखित संदर्भ हैं। वहां के जो ऋषि थे, आचार्य थे, धर्मगुरु थे, उनके साथ भयानक अत्याचार होते थे, सामान्य नहीं, बुरी तरह से। तो ऐसी किसी भी बात को कैसे स्वीकारा जा सकता है? वक्फ बोर्ड तो खत्म ही करना है और इस मानसिकता को, जो वक्फ बोर्ड के पक्ष में अंड बातें करती है, उस मानसिकता को समाप्त करना है। इनको बख्शा नहीं जा सकता। राज्य पर दबाव बनाइए और अपने स्तर पर ऐसी मानसिकता के 2 लोगों की घर वापसी की तैयारी भी जरूर डालिए। जिससे भी आपका संपर्क है उससे कहिए जरूर, घर वापसी करो। कितना सफल होगा अलग बात है, वातावरण तो बनाइए, इसके बाद होगा। अभी एक मैं देख रहा था, बिटिया ने, उसकी बड़ी बहन को उसका पति मारता पीटता था, उसने तंग आकर वो सौम्या बन गई है, शुद्ध हो गई, घर वापसी कर ली उसने। उसको मारा पीटा गया, उसके घर वालों ने तंग किया, सब कुछ हुआ, मगर उसके सामने ये बात का संकट था कि या तो 3 तलाक 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 में रहे, अपनी पति से मार खाए, जिंदगी उसकी नरक हो जाए, तो इससे बेहतर है। ये हिंदू में तो तलाक नाम का कोई शब्द ही नहीं है, संबंध विच्छेद बना लिया गया है, कोई संबंध हमारे पास नहीं है, तो जनगणना का मामला है। ये काम करना पड़ेगा, इनकी संख्या कम करनी पड़ेगी, इस कार्य में लगी है। वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, नहीं वक्फ बोर्ड की नहीं, इस मानसिकता के प्रत्येक दाढ़ीदार की दाढ़ी नोचनी पड़ेगी, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। यूट्यूब चैनल तो पहले चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।